अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आप नासिर सरवर, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज मैं अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूं। बहुत से मेरे दोस्त और बहुत से आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, बहुत से ऐसे लोग जो अपनी तालीम का बेशतर हिस्सा जो है अपनी ज़िंदगी का, खास करके 20 से 25 साल वो एक जगह एक प्रोफेशन के अंदर, एक फील्ड के अंदर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता चलता है कि वो जिस प्रोफेशन के अंदर 15 to 20 ईयर्स लगाने के बाद एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। और उसकी वजह यह है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को बेसिकली और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनके अंदर स्ट्रेंथ क्या है। तो मैं इसके लिए एक आसान सा फार्मूला आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके साथ जोनिया के अंदर अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, मैं उनकी बायोग्राफीज और उनकी थोड़ी सी जो हॉबीज हैं वो आपसे शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं मार्क ज़करबर्ग की आपके साथ शेयर करूंगा कि 2004 में आप देखें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसने एक क्लास को सोशल मीडिया की जो अपने क्लासमेट्स को कनेक्ट किया ऑनलाइन करने के लिए, उसने एक ऐप बनाई थी फेसबुक। तो वो एक हॉबी के तौर पे उसने काम किया था, यानी वो प्रोग्रामिंग करना और आईटी के साथ, कंप्यूटर के साथ खेलना उसकी हॉबी थी। तो उसको उसने जब देखा कि जब 2004 के अंदर के उस हॉबी को उसने प्रोफेशनली अडॉप्ट किया और आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इसके बाद आप बात करें एलन मस्क की, 1971 में वो वहाँ पैदा हुआ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका। वहां से माइग्रेट करके 1995 में जब वो गया अमेरिका, तो वहां पे उसकी जो 3 फील्ड्स के अंदर उसकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थी, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज थे। तो वो पार्ट टाइम के अंदर जब स्पेयर टाइम होता था तो वो बुक्स पढ़ता था साइंटिफिक, और वो कंप्यूटर, आईटी और प्रोग्रामिंग को करने की कोशिश करता था। और इसकी देखें, जब उसकी एज 13 थी तो उसने एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बनाया था जिसको आई थिंक 5000 में उसने सेल किया था। तो ये काम वो अपने हॉबी के तौर पे करता था। इसके बाद बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स जब 13 ईयर ओल्ड था तो उसने देखें कि बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ आपको पता है, तो 13 ईयर ओल्ड था। तो उसने एक जो है अपनी क्लासेस को स्केड्यूलिंग करने के लिए स्कूल के अंदर उसने एक जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया था। तो ये और स्पेयर टाइम में उसकी जो हॉबीज थी वो प्रोग्रामिंग करना, उसके बाद आईटी के अंदर गेम्स खेलना, ये उनकी हॉबीज थी। इसके बाद अगर आप बात करें स्टीव जॉब्स की, जो सीईओ है एप्पल का, आप देखें ये जब ये चाइल्डहुड के दौरान जब 13, 14, 15 ईयर ओल्ड था तो ये मशीन के साथ खेला करते थे, यानी आप स्क्रैप से मशीन के जो पीसीज को उठा के उनको कनेक्ट करना, मशीन को तोड़ के उसको जोड़ना, इस तरह की चीजें किया करते थे। और आज देखें कि अपनी फील्ड में वो कहां से कहां पहुंच गए। इसके अलावा इवन कि अपने आप डेली लाइफ के अंदर आप ऐसे वो लोगों को देखें जो कामयाब हैं, तो आप उनकी जिंदगी का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उन्होंने उन चीजों को अडॉप्ट किया है प्रोफेशनली जो उनकी हॉबीज थी। हॉबीज का मतलब ये है कि वो काम करने के लिए दिल से उस काम के ख्वाहिशमंद हैं। हम उस काम को लेके बैठ जाते हैं सारी जिंदगी, जो फोर्सफुली हमने अडॉप्ट किया है, और उसमें हम टाइम पे टाइम हमें ईयर पे लगाते जाते हैं, लेकिन हम उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। तो मेरी ये सजेशंस है तमाम दोस्तों के लिए कि आप अगर जिंदगी के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे हुए हैं जिसमें आपने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, आपने बिजनेस करना है, आपने जॉब करनी है, या आपने कुछ अपना कोई सेटअप करना है, तो आप देखें कि आप फ्री टाइम में क्या काम करते हैं। अगर फ्री टाइम में आप पेंटिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि पेंटिंग आपकी स्ट्रेंथ है, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्क करें तो आप देखेंगे कि उसके से आप इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। अगर फ्री टाइम में आप म्यूजिक करते हैं, तो आप सिंगिंग करते हैं, तो आप देखें कि वो आपकी स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से आप देखेंगे फ्री टाइम में अगर आप कैलीग्राफी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग करते हैं, तो आप उस फील्ड में जाएं। तो ये वो सिंपल सा फार्मूला है जो आप अपने जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, और उस पे काम करके आप अपनी जिंदगी के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये मेरा मैसेज था आपके लिए, और मुझे उम्मीद है आज का ये मैसेज जो है आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।